사랑하는 성도 여러분, 요즘 사람들을 보면 남녀를 불문하고 옛날에 비해 외모에 मसीह में 대한 प्रिय भाई और 이목이 बहनों, 아주 높은 것 आज 같습니다. चाहे महिला या पुरुष की 젊으면 बात हो, 예뻐지고 날씬해진다는 आज 음식들로부터 각종 लोग 기능 खाने पीने की 건강 चीज़ों में काफ़ी 스케줄까지 अधिक 다이어트 रुचि 요법을 रखते हैं। आज खाने पीने की चीज़ें 예전에 और कॉस्मेटिक्स जैसी 일상생활에서만 하는 것처럼 चीज़ें जो हैं आज बहुत 요즘은 प्रचलित है। 성형 आज 수술도 아주 लोग 보편적인 추세라고 하지요. लोगों के बीच में 어떤 कॉस्मेटिक 영국 सर्जरी जैसी चीज़ें 의학회사는 काफ़ी सामान्य हो गई है। 일반인을 선정해서 성형수술과 각종 처방을 통하여 얼굴과 피부, 몸매, 치아를 아름답게 만들어주고 जो विकसित देश हैं वो 성분과적인 상담까지 कॉस्मेटिक सर्जरी के 병행하여 द्वारा लोगों के चेहरों को और सुंदर बना 정형외과의 देते हैं 구원받고준다고 합니다. और साथ ही साथ वो 성형외과는 मनोवैज्ञानिक सलाह 마술처럼 भी देते 힘든 हैं 박해를 ताकि लोग 받음을 हमेशा 시청자들은 उत्साहित रहें। 반갑음으로 보면서 부러워하고 그 대상자로 선정된 और जो लोग 사람은 बदल जाते हैं वो बहुत 성형외과의 खुश और संतुष्ट 성의에 रहते हैं, लेकिन 만족해하고 देखने वाले उनसे जलन 성수술을 रखते हैं। 받은 것처럼 기뻐한다고 하지요. 그렇다면 과연 그렇게 수술로 바뀐 사람의 인생은 तो फिर क्या 예전보다 उन 더 लोगों का जीवन 나아질지 असल में बदल 어떨지 जाता है जब वो इस तरह के कार्य 예수를 करते 믿지 हैं? 않고 그 영혼이 변화되지 अगर उनका 않았다면 आत्मा नहीं बदला 그들은 है प्रभु पर 변화되지 विश्वास करने के 않더라도 द्वारा, 하나님께서 보실 때 तो 그 फिर इस 삶의 संसार में 완전히 달라진 भले 것이 ही 없으며 वो 여전히 शारीरिक रूप से क्यों ना 썩어진 बदल गए 그의 हो, उन्होंने 모습과 प्लास्टिक सर्जरी 같습니다. क्यों ना कर दी हो, 우리는 मगर परमेश्वर की 한국에서 दृष्टि में वो वैसे 사용하는 ही हैं। 것이 उनका 무엇인지 जो शरीर है वो 분별하고 नाशवान ही होगा। 그리로써 내면을 아름답게 변화시키는 हमारे सच्चे 그런 जीवन का महत्व 모습을 क्या है कि 보여야 हम अपने 합니다. भीतरी मनुष्यत्व को बदलें, 외모가 아니라 영혼이 हमारे प्रकटीकरण 아름다워가고 को नहीं। 하나님께 사랑을 받음으로 범사에 जिस सीमा 자비로서 तक हमारा आत्मा 살아가면 सुंदर होता है, 장차 천국에서는 और अगर 영원히 परमेश्वर हमसे प्रेम 건강하게 करे तो 거하게 हम हर 됩니다. बात में समृद्ध 너무나 रहेंगे और 감사하게도 स्वस्थ रहेंगे 마음을 और 제대로 अनंत स्वर के राज्य में 얻을 만큼 प्रवेश करेंगे। 내면적인 उससे भी बढ़कर 아름다움도 보너스로 따라오게 되지요. बोनस के रूप में 앞서서 हमें 8장 हमारी 1절 후반절에 सुंदरता भी प्राप्त 사람의 होंगी जब हम अपने DNA는 हृदय को सुंदर बनाते 그 हैं। 사람의 얼굴에 광기와 सबोपदेशक में लिखा है 아름다움이 8:1 में, बुद्धिमान के तुल्य 얼굴에 कौन है? 솟아나온 किसी 것이 बात का अर्थ कौन 무엇이라 लगा सकता है? 하셨느냐. मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती 사람 है। 얼굴도 온유하게 순하게 इस तरह से जिस 변화되고 सीमा तक हम 마음도 परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त करते हैं, 변화됩니다. उसी 하나님을 सीमा तक हम 신뢰하는 बदलते 영혼이 जाते हैं। 변화되는 만큼 사나운 인상이 एक 선하고 고운 व्यक्ति 인상으로 का जो 바뀝니다. मुख है वो 어둡고 कठोरता से 색깔이 नम्र 짙어진 हो जाता है, 얼굴도 नरम हो जाता है। 은은한 빛이 임하여 उसका चेहरा आत्मिक 흑암을 ज्योति से 빛나게 चमकने लग 됩니다. जाता है। 성형 수술을 하지 않고 भले 다이어트를 ही हम 하지 कोई प्लास्टिक 않고도 सर्जरी ना 영원한 करें, ना कोई 하나님의 डाइट करें, 형상으로 변화되는 것이지요. 이목구비를 하나하나 फिर भी 따져보면 평범한 हम सुंदर 얼굴이라도 बन जाएंगे, हमारी 이 मुखाकृति 사람 सुंदर हो जाएगी। 평균치보다 아름답다 하고 भले ही हमारे 평가하게 नाक, 됩니다. हमारी आंखें सामान्य क्यों ना हो, मगर 우리 जब वो दूसरे 영적인 उन्हें 모습으로 देखेंगे तो उन्हें 따져봐도 सुंदर 하나님을 दिखेगी। 경외하여 इसलिए दोनों रूप से, 발견되고 चाहे 여기고 आत्मिक हो या 성령의 शारीरिक 빛은 हो, 세상 어떤 परमेश्वर का 것보다 भय मानना 더 ये 투자요. सबसे उत्तम निवेश है। 친구들은 और इस 영혼의 धरती पर 치유를 잘 सबसे 받으면 अधिक उचित 서로 चीज़ है आत्मा 여러분들의 में जाना 영혼에 투자하여 और 이런 अपने आप को 부위를 पवित्र करना। 다 इस 누릴 तरह 수 से 있는 길을 अगर 통하게 आप 됩니다. अगर आप 사랑하는 आत्मा, 성도 प्राण और 여러분, देह को अच्छे से 말씀드리는 समझें और आत्मिक 참으로 चीज़ों में निवेश 하나님께서 करें तो 기뻐하시는 आप तमाम लाभ उठा 성령의 पाएंगे। मैं 영혼의 प्रभु के नाम से 수준보다 प्रार्थना 다른 करता हूँ 부위를 कि 주님의 आप 이름으로 एक सुंदर आत्मा को 축원합니다. परमेश्वर की दृष्टि में 사랑하는 अपनी 성도 बना पाएं 여러분, इस संदेश के 오늘은 द्वारा। 3차 प्रिय 영혼의 두 सदस्यों, 번째 시간입니다. आत्मा, प्राण और 2차 देह के तीसरे 영혼에게 उपदेश का यह 유익하시기 दूसरा 위해 여러 सत्र है। 가지 단어 मैंने आपको 공부를 कहा था 해본다고 कि 했습니다. हमें 배우신 단어 तीसरे 공부 आत्मा, 이제 प्राण और देह के 복습 संदेश में कुछ 중이지요. वाक्यों को सीखना होगा। 내용을 완전히 이해를 क्या आपने 못해도 उनका अवलोकन किया 오늘 है? 이해가 더 हर 쉬워지고 또 오늘 것도 अगर 이해가 हर 더 उपदेश को आप 쉬워지고 सही से समझेंगे तो अगला संदेश 여러분 समझना आपके लिए आसान होगा। 공부 잘하는 비결에서 배웠지 않습니까? 예습 또 복습 몸의 행실 육신 हम बाइबल को साफ रूप से केवल तभी समझ सकते हैं जब हम साफ रूप से वचन के अर्थों को सही से समझ पाएंगे, जैसे कि देह, शरीर के काम, शरीर की चीज़ें, पापमय शरीर और 수가 있습니다. शरीर के 또한 कार्य। 주어진 हालांकि ये तमाम 육신을 शब्दों का अर्थ 입고 एक समान लग सकता है 영적인 몸을 입을 수 और 있는 साथ ही साथ 것입니다. हम इस नाशवान शारीरिक देह को दूर करके आत्मिक देह पहन सकते हैं। पिछले संदेश में मैंने आपको देह, शरीर के काम, शरीर और शरीर की चीज़ों के बारे में बताया था। संक्षिप्त रूप से कहूँ तो देह मनुष्य की एक आकृति होती है जिसमें से सत्य का ज्ञान बाहर निकल गया जब से आदम ने पाप किया। शरीर के कार्य वो क्रियाएं हैं जो असत्य से निकलती हैं, जो हमारे देह में पाए जाते हैं। 육신은
진리가 빠져나간 शरीर 몸과 पाप में स्वभाव और देह का मिश्रण है जिसमें कोई सत्य नहीं होता। इस शरीर का हर पहलू शरीर की चीजें कहलाती हैं। 몸과 결합된 죄성들 곧 미움, 시기, 질투, शरीर 분노, पाप में स्वभाव के हर पहलू से मिलकर बना है, जैसे कि बैर, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, बुरी इच्छाएं, घमंड, क्रोध। ये शरीर की चीजें हैं और संपूर्ण रूप से अगर हम इसे कहें तो इसे शरीर कहा जाता है। और शरीर की चीजें करना 하는 것이 아니라 마음 पाप 속에서 करना होता है, जो कि क्रियाओं में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के मन में होते हैं। उदाहरण के लिए, 보고 실제로 जब दूसरे व्यक्ति की बहुमूल्य ज्वेलरीज या जेवरात को आप देखते हैं, हालांकि असल में आप उसे नहीं चुराते, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से इच्छा है कि मैं भी इसे पाना चाहता हूँ, 위하여 육신의 일을 तो फिर हम पहले से ही अपने हृदय में पाप कर चुके हैं। हम शरीर के कार्य कर चुके हैं। मेरा मतलब हम जो पाप है वो शरीर की चीजें हैं जो हम कर चुके हैं। संसारिक लोग इन चीजों को पाप ही नहीं मानते हैं और इन चीजों के लिए उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलती है, मगर परमेश्वर भीतरी हृदय को देखता है, प्रकटीकरण को नहीं। 일에서 यहाँ तक कि दुष्ट भी हमारे मन को जानता है, इसलिए वो शरीर की चीजों के लिए भी हम पर दोष लगा सकता है। यीशु ने मत्ती 5:28 में कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। 행함으로 나타나지 않았어도 여자를 보고 음욕, जो अपने हृदय में स्त्री पर कुदृष्टि डालें वो पहले से उससे व्यभिचार अपने हृदय में कर चुका है। 요한일서 3장 15절에는 그 पहला यूहन्ना 3:15 भी कहता है, 하는 자니 जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और हम जानते हैं कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 를 미워하는 자마다 살인한 자, जो कोई भी अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। 미워하는 यद्यपि उसने किसी चाकू या किसी चीज से व्यक्ति को नहीं मारा है या उसका खून नहीं किया है, मगर फिर भी वह हत्यारा है। 좀 미워 और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। भाई से बैर रखना उसकी हत्या करना होता है, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। 저 영생을 उसमें कोई अनंत जीवन नहीं है। 받지 못함을 말씀하고 इसका अर्थ है कि वह उद्धार नहीं पाएगा। 이렇게 사람을 죽여야만이 아니라 마음에 미워한 이러한 것 यदि अपने हृदय से आप बैर दूर ना करें 버리는 것이고 생명이 तो अंत में यह हत्या होगी और आप अनंत जीवन अब 이렇게 प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 엄한데도 구약이나 परमेश्वर का वचन बहुत सीधा है, 믿는다고 하는 मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गर्भवती होते हैं और अपने बच्चों को मार डालते हैं। 얼마나 많습니까? 이거는 미워하는 척도를 넘어서 자기 자식을 죽이는 이 살인 ये सिर्फ किसी से बैर रखना ही नहीं है, बल्कि अपने ही बच्चों का खून करना होता है, 말이에요. 결코 मगर वो अपने विवेक में दोष तक महसूस नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 보이지 않는다는 것은 이미 행함으로 나올 हृदय में पाप करना, 것이며 마음으로 ये 범죄하는 पाप करने की 마음으로 범- नींव को डालना होता है, क्रियाओं में पाप करने की नींव को। 예수님께서 십자가 इसलिए हृदय से पाप करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति क्रियाओं में पाप कर रहा है। 육신의 일을 대속하시기 यीशु ने क्रूस के द्वारा अपना तमाम लहू बहा दिया ताकि शरीर के इन पापों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। इसलिए सबसे पहले पवित्र होने के लिए हमें शरीर की चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करनी है, ताकि हम अपने विचारों में कोई पाप ना करें, और अंत में हमें तमाम पाप में स्वभाव से ही मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। 것은 몸과 죄 मैंने आपको बताया कि शरीर, 있습니다. देह और पाप में स्वभाव का मिश्रण होता है। 아담 이후로 조상에게 जैसे कि यह वचन मिश्रण बताता है, 받아들인 죄의 आदम से लेकर जो भी पूर्वजों के पाप है और साथ ही साथ वो पाप में स्वभाव जो उन्होंने स्वयं अपने हृदय में प्राप्त किए हैं, वो सब उनके अंदर होते हैं। 만으로 되는 것이 और इन पाप में स्वभावों को 미움식이 मनुष्यों की ताकत से दूर करना 것이 자꾸 또 असंभव हो जाता है। जब हमारे अंदर बैर होता है, व्यभिचार की इच्छाएं होती हैं हमारे मन में, 본인이 उन्हें अपनी ताकत से दूर करना आसान नहीं होता। हमें अपना उत्तम करना चाहिए और साथ ही साथ हमें अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की मदद को प्राप्त करना चाहिए। जब आप उपवास करते हैं और उत्साही प्रार्थनाएं करते हैं, कभी कभार रात भर की प्रार्थनाएं करते हैं, तो पवित्र आत्मा आप में आपकी मदद करता है और परमेश्वर आपको सामर्थ्य अनुग्रह देता है ताकि आपके हृदय के पाप में स्वभाव दूर हो सके। 벗어져 나가는 것입니다. 그런데 여러분이 기도와 금식 यहाँ पर जिस बात को आपको याद रखना है जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, वो है किस प्रकार के मन और हृदय से आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। 소리 높여 기도하고 삼위 सिर्फ ऊंची आवाज में प्रार्थना करना सब कुछ नहीं होता कि मैं असत्य को दूर करूं, 전부가 아닙니다. और साथ ही आप 3 दिन या 7 दिन उपवास करें, बार बार उपवास करें।
हमें हर दिन पाप और बुराई के विरुद्ध संघर्ष करना होता है और बुराई की जड़ को ही उखाड़ फेंकना होता है ताकि हम फिर से पाप ना करें। हमें निर्धारित करना होता है, मन बार बार बनाना होता है, पिता के सामने पुकारना होता है पश्चाताप और उपवास के दौरान। 목적인 사람은 이제 다 버리고 यदि आप पापों को दूर करने के लिए उपवास करते हैं तो आपको इस तरह से उपवास करना चाहिए। या फिर अगर आप और अधिक सामर्थ्य को पाने के लिए उपवास करते हैं तो वो मामला अलग है। लेकिन अगर आप पाप और बुराई को दूर करने के लिए और पवित्र होने के लिए, आत्मा में आने के लिए उपवास करते हैं तो अपने पूरे हृदय, मन, प्राण और ताकत और जीवन से आपको उपवास रखना होता है। परंतु आपको परमेश्वर के हृदय को एहसास करना है जो बुराई से बैर रखता है, और आपको ईमानदारी से परमेश्वर की खोज करनी है। और साथ ही आपको अपनी प्रार्थनाएं और उपवास अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अर्पण करनी है और उससे अनुग्रह और उसकी खोज करनी है, उससे अनुग्रह पाने और सामर्थ्य पाने की खोज करनी है। अन्यथा ये सब बातें अगर आप मेरा मतलब है अन्यथा ये सब बातें केवल आदत बन जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये ऐसा होता है जैसे हवा में आप फिर हाथ मार रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने पूरे हृदय से आप परमेश्वर के सामने जाएं और हम परमेश्वर के हृदय को महसूस करें। हमें असल में परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना है कि वह कितना अधिक पाप और बुराई से बैर रखता है। 쉽고 신속하게 죄성들을 पाप और बुराई को दूर करना मुश्किल नहीं है। 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 आप उन्हें तेजी से दूर कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अभी तक मैंने आपको शरीर और शरीर की चीज़ों के बारे में बताया। शरीर की चीज़ें वो पाप है जो आप अपने मन में और अपने विचार में करते हैं। 행함으로도 यदि आप शरीर की चीज़ें करते हैं तो अंत में आप अपनी क्रियाओं से भी पाप करेंगे। और यदि शरीर के काम क्रियाओं के रूप में निकल आए तो वह शरीर के कार्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने हृदय में किसी से बैर रखें तो यह शरीर की चीज़ें हैं। 그리워서 손으로 परंतु अगर आप किसी व्यक्ति को बैर के चलते मुक्का मारें तो यह शरीर का कार्य होता है जो क्रियाओं में प्रकट होता है। 구분되시죠? क्या अब आप अंतर कर पा रहे हैं? 구분하셔서 कृपया इसे साफ रूप से समझें। 그냥 숙지하세요. आज जब आप अपने घर वापस लौटे तो कृपया ये न कहें कि ये शरीर के काम क्या है और शरीर की चीज़ें क्या है। 혼동될 거 하나도 없지 않습니까? ऐसा ना कहें। आपको यहाँ पर विडंबना में नहीं पड़ना है। 제 일에 들어갑니다. 행함으로. 예를 들어서 जो क्रियाएं होती है वो शरीर के कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अंदर ये सोचे कि मैं उस व्यक्ति से बैर रखता हूँ, 그런데 तो यह भावना जब कठोर होती है, ठोस होती है, तो फिर आप अपने मुंह से भी उसे बोलते हैं कि मैं उसे बैर रखता हूँ। 이제 사실은 욕을 해야 되는데 제 욕을 असल में 그런 표현이 असल में वो बुरे शब्द मुझे यहाँ से बोलने पड़ते हैं, लेकिन असल में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कुछ बुरी बातें कहें तो ये असल में क्रियाएं हो जाती हैं। ये क्रियाओं में पाप हो जाते हैं। 그렇게 욕이 나왔어도 욕이 सिर्फ हाथ पैरों से चलाना ही शरीर का कार्य नहीं होता, बल्कि आप अपने होंठों से जब बोलते हैं तो आप शरीर का कार्य कर लेते हैं। 있지만 실제로 훔쳐 यदि आप किसी की चीज़ों को चुराएं, मेरा मतलब है अगर आप किसी की चीज़ों को चुराने की मनसा रखें तो ये शरीर की चीज़ें हैं, और अगर आप असल में चुराते हैं तो यह शरीर का कार्य होता है। 내 거 아니면 탐내지 कृपया 말고 가지 आप किसी की वस्तुओं को चुराने की मनसा ना रखें। 뭉치를 मान लीजिए 발견하고 आपको सड़क पर कुछ पड़े हुए पैसे मिलते हैं, 아 저거를 내가 지금 외상값도 있는데 आप कर्जे में हैं 갖다가 외상값도 और हो सकता है अपना कर्जा चुकाने के लिए आप उसका इस्तेमाल करें या अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करें। 회개하고 अगर इस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो तुरंत ही आप उसे पश्चाताप करें। ऐसा हृदय ना रखें। ये चोरी करने वाला हृदय है। 돈 뭉치 보고 그냥 지나가라는 거 아니에요. मैं ये नहीं कह रहा हूँ 찾아줘야지. कि आप 무슨 수로 찾아줍니까? कि आप 그러니까 경 कि आप ऐसे ही उस पैसे को वहाँ छोड़ दें। आपको उसके मालिक को ढूंढना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या किसी प्रसारण केंद्र जा सकते हैं। 1,000원짜리 하나 주워가지고 1,000원짜리 하나 주워가지고 찾아주라는 거 아닙니다. 1,000원짜리는 주웠으면 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई $1, $1 या $10 मिले तो आप उसके मालिक को ढूंढने लग जाएं। 근데 선한 데라도 쓰시면 되지. और अगर आप उसके मालिक को नहीं ढूंढ पा रहे या नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप उसको किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी दान काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर धनराशि बड़ी है 찾으면 그들은 하여튼 뭐 तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या किसी प्रसारण केंद्र जाना चाहिए। 근데 뭘 훔칠 마음이 생기고 갖고 싶은 마음이 탐심이 생깁니까? 우리 하나님 क्यों आपके पास चोरी की मनसा वाला मन होता है? परमेश्वर की संतान को ऐसा नहीं करना चाहिए। 육신은
मैंने आपको बताया कि शरीर की चीजें संपूर्ण रूप से शरीर कहलाता है और शरीर के कामों के लिए जो शब्द है संपूर्ण रूप से पापमय देह है या पापमय शरीर है। अब यहाँ पर कौन सा ज्यादा गंभीर है, शरीर की चीजें हैं या शरीर के कार्य हैं? बेशक यह शरीर के कार्य है, क्योंकि हृदय में जो पापमय स्वभाव है वो क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 पद हमें बताता है कि जो शरीर के काम करते हैं वो उद्धार प्राप्त भी नहीं करेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, जो कि है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, अर्थात पुराने नियम में बहुत बार कह दिया गया है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे तो इसका अर्थ है कि आप नरक में गिर जाएंगे। यदि यह परमेश्वर के वचन में लिखा है तो यह वैसे ही है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। इस संसार में हो सकता है रिश्वत से काम चल जाएगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे ही 1 कुरिन्थियों 6:9 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लूचे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और साथ ही उत्पत्ति 6:3 में लिखा है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के साथ सदाकाल नहीं रहेगा जो शरीर बन गया है, जिसका मतलब है कि स्वर्ग के राज्य में भी, मेरा मतलब है परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं रहेगा। किस तरह के व्यक्ति के साथ? शारीरिक शरीर, क्योंकि वह शरीर ही है। शारीरिक मनुष्यों के साथ वो सदा नहीं रहेगा। इस तरह से आप उत्पत्ति की पुस्तक से देख सकते हैं कि जो शारीरिक जन है वो उद्धार नहीं पाएगा। और साथ ही बाइबल यह भी कह रही है कि शरीर के नाम के काम प्रकट है, और जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं वो उद्धार नहीं पाएंगे। ये उत्पत्ति की पुस्तक से ही लिखे गए हैं। ये सारी बातें उत्पत्ति की पुस्तक में ही पाई जाती हैं, वहीं से शुरू होती हैं। परमेश्वर शारीरिक मनुष्य के साथ नहीं रहेगा, वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने पापों से पश्चाताप करें, तो परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हमारे पास आता है। भले ही हम उस वक्त शरीर क्यों ना हो, शरीर की चीजें या कार्य क्यों ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के बाद अगर हम उन पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास ना करने के लिए पश्चाताप करते हैं और उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा पाते हैं। जीवन की पुस्तक स्वर्ग में आपका नाम लिख लिया जाता है और आप परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। क्योंकि इस वक्त आपने उद्धार पा लिया है, इसीलिए आप मसीह में जीवन जीते हैं, अर्थात पाप और बुराई को अपने अंदर से दूर करते हैं, अधार्मिकता को, अंधकार को दूर करते हैं और ज्योति की ओर जाते हैं। यह है पवित्र होना, प्रभु के सदृश बनना। हमें इस तरह का मसीह जीवन जीना चाहिए, परंतु कभी कभार आप चर्च में जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन 1 या 2 साल तक वैसे ही बने रहते हैं। आप बुराई को दूर करने की कोशिश तक नहीं करते, बैर को, हिंसा, इस तरह की चीजों को दूर करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप वहीं बने रहें तो हम कह नहीं सकते कि आप मसीह जीवन जी रहे हैं। आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। और साथ ही क्योंकि आप जानबूझकर पाप करते हैं, इसलिए आपका पाप बड़ा होता है।
초신자라 할지라도 이제 하나님 말씀을 듣고 아 이런 것은 버려야 되는구나 이런 것은 해서 안 परंतु यहाँ तक कि नए विश्वासी भी जब वो सुनते हैं कि उन्हें 하는 것을 알아. पाप और बुराई को दूर करना है, उन्हें कुछ कार्य नहीं करने हैं, 폭력 쓰던 사람이 तो वो कोशिश करते हैं वचन पर चलने और उनका आज्ञा पालन करने की। वो जो हिंसा किया करते थे वो रोक देते हैं, वो जो गालियां दिया करते थे वो भी उसे बंद कर देते हैं। वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। 되려고 노력하지 않습니까? 이게 믿음의 행함이지요. 노력합니다. ये है विश्वास के कार्य। 노력하다면 믿음 1단계씩 जब वो कोशिश करते रहेंगे तो फिर वो पहले स्तर से विश्वास के दूसरे स्तर पर जाएंगे और फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर पांचवें विश्वास के स्तर पर। 믿음의 행함이 따른 것이 ये सच्चा विश्वास है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं इसलिए आपके कर्म प्रकट होते हैं। 그래서 믿음이 아니기 죽은 믿음이 विश्वास जिसमें कोई कार्य प्रकट ना हो, कोई क्रियाएं प्रकट ना हो, वो विश्वास नहीं है। 상상을 하면 행해 나가 जब आप पहली बार प्रभु को ग्रहण करते हैं, आप अनुग्रह पाते हैं और आप बड़ा ही जुनून भरा मसीह जीवन जीते हैं। इसीलिए विश्वास के पहले स्तर से आप दूसरे विश्वास, फिर तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। परंतु उनमें जो तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो पहले स्तर के होते हैं। 믿음이 이제 वो तीसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं क्योंकि वो शरीर के काम दूर कर चुके होते हैं, मगर फिर से वो शरीर के काम करते हैं जो कि उनके काम हैं जो पहले स्तर पर होते हैं। ऐसे मामले में वो परमेश्वर के क्रोध को रोक नहीं सकते। वो परमेश्वर की संतान भी नहीं बन पाएंगे, 육체의 일을 버리지 बल्कि वो व्यभिचार की संतान कहलाएंगे। 않는 사람에게는 성령이 함께 하실 수가 없지요. अगर हम 충만함이 शरीर के कामों को दूर करने की कोशिश ना करें, लगातार पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य करें, तो पवित्र आत्मा हम में निवास भी नहीं करेगा 소멸치 말며 말씀하고 있죠. और फिर धीरे धीरे आत्मा बुझ जाएगा। बाइबल कहती है कि आत्मा को ना बुझाओ। 마음에 할례하자. और साथ ही प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो अपने वस्त्र ना धोएं, अर्थात जो अपने हृदय का खतना ना करेंगे, उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट लिया जाएगा। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में ना हो तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। 여러분의 이 말씀을 명심하고 또 आपको इसे मन में बार बार रखना है। 버리는 것은 스스로의 의지만으로는 अपने प्रयासों से शरीर की चीजों से मुक्ति पाना मुश्किल होता है, 자기 의지 परंतु जो काम हम क्रियाओं में करते हैं, उन कामों को हम अपनी ताकत से रोक सकते हैं। 마음에 탐심이 들어 यदि आपका मन आपको कहता है कि आप ऐसा कीजिए, 생각이 들 때 आप इसको देखिए, 스스로 절제시키면 되지요. तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते। 주먹을 들어 올렸다가도 이러면 मान लीजिए क्रोध की वजह से अगर आपका हाथ किसी की ओर उठता है, तो आप अपने हाथ को शांत रख सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं 알면서도 절제하지 और आप वैसा काम रोक सकते हैं। 일을 범해 लेकिन पाप जानने के बाद भी अगर आप शरीर के काम करते रहें, तो यह परमेश्वर के सामने जानबूझकर पाप करना होता है। 있는 초신자라면 बेशक जो नया विश्वासी विश्वास के पहले स्तर पर होता है, वो एक ही बार में शरीर के काम को दूर नहीं कर सकता, 때로 머물러 있는 것이 아니라 परंतु उसे उसी जगह पर भी नहीं रहना चाहिए। उसे 이렇게 줄여나가 उस काम को घटाना है 10 से 9 बार, फिर 8 बार और फिर इस तरह से, और अंत में उसे तमाम शरीर के कामों से मुक्ति प्राप्त करनी है। 믿음이 있는 사람들이라면 इससे भी बढ़कर जिनके पास विश्वास है, उन्हें स्पष्ट रूप से शरीर के कामों को दूर कर देना चाहिए। 26절에 इब्रानियों 10:26 से 27 पद कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान, मेरा मतलब है 이 말씀을 우리가 들었다 이 말입니다. सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर हम पाप करें, अर्थात हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, 없고 जीवन का वचन सुनते हैं, अगर हम जानबूझकर पाप करें तो फिर हमारे लिए पाप के लिए और बाकी बलिदान नहीं बचा है, 맹렬한 불만 있으리라 했습니다. केवल न्याय का होना बाकी है। 하면서도 진리 यदि हम लगातार शरीर के काम करते रहें, 이것이 큰 죄의담으로 विश्वास पाने के बाद भी, तो यह बड़ी पाप की दीवार बन जाएगा। जैसे कि लिखा है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक पाठ जो है ना, और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। 여러 현상이 따른 거 여러분 봐요. 그렇게 되어지면 अगर आप लगातार शरीर के काम करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा बुझ जाएगा और धीरे धीरे करके आपका विश्वास भी खत्म हो जाएगा। 의무적으로 드리는 거지 즐겁지 आप फिर आराधनाओं में आओगे, वो आपको आनंदमय नहीं लगेगी, केवल एक कर्तव्य समझकर आप उसे करेंगे। 예배 시간이 परमेश्वर का वचन जो आपको शहद के समान मीठा लगता था, वो मीठा नहीं लगता। 정으로 예배 드리는 आप जल्दी सभाओं को खत्म करना चाहते हैं, आपको नींद आने लग जाती है, आप आत्मा और सच्चाई से सभाओं में शामिल नहीं हो पाते, 말도 못하게 되죠. क्योंकि आप शरीर के काम कर रहे होते हैं। परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। 많은 여러 현상이
세상에 따르는 것은 इसलिए ये कहना कि परमेश्वर से मैं आपसे प्रेम करता हूँ वो झूठ हो जाएगा और इस तरह के बहुत से कार्य होने लग जाएंगे और फिर धीरे धीरे उद्धार के निश्चय को आप खो देंगे। 언제 내게 तो फिर परमेश्वर आपके लिए एक डरावना परमेश्वर हो जाएगा। 어떤 병이 올까? आपको डर लगता है फिर कोई बीमारी या कुछ आपके साथ होना जाए। 않을 때 문제 아닙니까? 오지도 않을 때. 히브리서의 말씀인 대로 오지 अगर बीमारी लग जाए तो बेहतर होगा, लेकिन अगर बीमारी भी ना हो तो वो और भी बड़ी समस्या हो जाती हैं। 더 무서운 겁니다. 오는 것보다. अगर आपको सजा नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको पहले से त्याग चुका है, आप व्यभिचार के संतान हो गए हैं। ये और भी भयानक चीज है। 그런데 교회들 आप कोशिश तो करेंगे कि आप पश्चाताप करें, मगर आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भयानक है। 너무나 많습니다. मगर ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं 20년 신앙 जो साफ रूप से आपको नहीं सिखाती कि आपको शरीर के कामों को नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग यद्यपि दशकों तक चर्च जाते हैं, डिकन डिकनेस बनते हैं, एल्डर्स बन जाते हैं, फिर भी वो शरीर के कामों को दूर नहीं कर सकते। 하겠습니까? इस तरह की कलीसिया में उद्धार कैसे मिल सकता है? 가리는 일들이 कैसे मसीह के कार्य ऐसे जीवन में हो सकते हैं? 사랑하는 성도 여러분. जागृति रुक जाएगी और किसी न किसी तरह से ये परमेश्वर का तिरस्कार होगा। प्रिय सदस्यों, नए विश्वासियों के लिए इस तरह का संदेश बोझ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी शारीरिक चीजें दूर नहीं की है और उन्हें ऐसा लगता है 늘 맞서 क्योंकि अभी भी संसार के प्रति उनके अंदर प्रेम है, इसलिए इस तरह के संदेश से उन्हें बुरा लगता है। 하든 이겨내시고 परंतु आपको मुक्ति पानी है, वचन का पालन करने की कोशिश करनी है और संसारिक चीजों को दूर करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ये उद्धार का मार्ग है, स्वर्ग के राज्य का मार्ग है। 있다 이 말입니다. ये स्वर्ग का एक निश्चित मार्ग है। 알려드리고 있다 이 말입니다. मैं आपको स्वर्ग के राज्य का मार्ग दिखा रहा हूँ। 사랑하는 성도 여러분, 육체의 मसीह में प्रेम भाई और बहनों, शरीर के कार्य बहुत ही गंदे हैं 병기에 और हानिकारक है। 라고 한다면 여러분은 얼마나 싫은 마음이 들겠습니까? 여러분 यदि आपको अपना हाथ किसी मैखाने में डालना पड़े जहाँ पर गंदगी पड़ी हो, 버리지 않겠습니까? तो आप उसे कितना बैर रखेंगे? अगर एक छोटी सी भी गंदगी या मैखाना आपको लग जाए, 쉽지 않게 छोटी सी गंदगी 육체의 일들은 그보다 या पॉटी आपको लग जाए, तो आप उसे कितना बैर रखते हैं? आप अपने आप को बार बार धोएंगे। शरीर के पाप इससे भी गंदे हैं, जो घृणित है, आपकी आत्मा के लिए हानिकारक है। 드릴 것인데 मैं एक एक करके शरीर के इन हानिकारक कामों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि उनमें से आपने किसी को भी अभी दूर नहीं किया है तो कृपया निरंतर पश्चाताप करें और उन्हें दूर करें। 그러기 전에 제가 한 가지 설명해 उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 와서 이제 कुछ लोग 회개하는데 어떻게 다행히 शरीर के कामों को करने के बाद वे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वो पश्चाताप करना चाहते हैं। वो कहते हैं 됐네요. कि उन्होंने पश्चाताप करने की कोशिश भी की, उन्होंने आंसू भी बहाए, उनकी नाक भी बही 콧물이 나왔다는 और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया। वो कहते हैं कि पहले तो वो पश्चाताप नहीं कर पा रहे थे, परंतु उन्होंने कोशिश की और पश्चाताप किया, ये कहते हुए कि उन्होंने आंसू बहाए। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने वाकई ही में सच्चा पश्चाताप किया हो। सच्चा पश्चाताप क्या होता है? वो जो सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, 흠과 티가 उसमें कोई दाग और धब्बा नहीं है, वो सिद्ध है, वो हमारा पिता है। यदि वो इस बात को जानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, तो वो इस बात को भी समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। अगर वो इस बात पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर से प्रेम करेंगे। 살지 못하고 यदि वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वो वचनानुसार जिएंगे। परंतु 기도도 안 되는 거예요. अगर उन्होंने कुछ ऐसे पाप किए हैं 하나님 볼 면목이 कि वो वचन में निवास नहीं कर पाए तो उन्हें बहुत दुख होगा। 땅 봐야지. वो सही से प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत शर्म आएंगी, उन्हें बहुत दोष महसूस होगा। 그러니까 이제 회개를 आप आकाश पर दृष्टि तक नहीं कर पाएंगे और अब आप पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं और आप आसानी से पश्चाताप नहीं कर पाते, इसीलिए आप अपने हृदय को फाड़ेंगे। आप अपना मन बनाएंगे कि ऐसा पाप आप फिर से कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर प्रभु के सामने आपको दुख होगा। आप इतना निरंतर 마음에 회개를 하게 इस निर्णय के साथ पश्चाताप करेंगे कि आप ऐसा पाप फिर से कभी नहीं करेंगे। 회개가 나오는 거예요. इसीलिए आप अपने हृदय को चीर सकते हैं। 그러니까 육체 वो जो शरीर के काम करते हैं, जो मृत्यु को ले जाते हैं, वो अपने हृदय को चीरते हुए पश्चाताप करेंगे कि क्षमा प्राप्त कर सकें। 하게 되면 यदि आप अपने हृदय को चीरें और पश्चाताप करें और अगर परमेश्वर आपके पश्चाताप को ग्रहण करें तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। 가벼워집니다. 그러면서 몸 अपने शरीर में भी आप हल्का महसूस करेंगे। 마음이
आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आकाश में आप उड़ रहे हैं, क्योंकि पाप का बोझ आपसे उठा लिया जाता है, क्योंकि आपकी पाप की दीवार ढा दी जाती हैं। इसलिए आप केवल अनुग्रह और परिपूर्णता से भर जाएंगे। 그래서 꼭 날아갈 것 같은 그런 기분이 들게 आप दोनों ही मन और शरीर में हल्का महसूस करेंगे, इसलिए आप उड़ता हुआ महसूस करेंगे। आप आनंद, शांति और खुशी से अपने हृदय में भर जाएंगे। 옛날 첫사랑 때 आपके पास पहले प्रेम का आनंद होगा। आप खुशियों से उमड़ रहे होंगे। 그렇게 변하는 사람은 यदि आप इस प्रकार से बदल जाएं, 듣기도 तो फिर आप पाप को ना सुनना चाहेंगे ना देखना चाहेंगे। 다시는 듣고 싶지도 않고 보고 싶지도 पाप के बारे में जो आपने पहले किए थे, ना तो उनके बारे में सुनना चाहेंगे आप, ना देखना चाहेंगे। इसलिए आप फिर से पाप नहीं करेंगे अगर आप सचमुच पश्चाताप करते हैं। 몇 달 있다가 또 परंतु अगर फिर से 회개한 것이 아니라 कुछ महीने बाद वही पाप आप फिर से करें, तो इसका अर्थ है कि आपने सच्चा पश्चाताप नहीं किया। इसका अर्थ है कि अपने हृदय को चीर कर आपने सच्चा पश्चाताप नहीं किया। इस तरह के मामले में 정말 마음을 찢 क्योंकि आप गंभीर सजा से डर गए थे 아니라 이 말입니다. या गंभीर समस्याओं से डर गए थे, इसीलिए आपने आंसू के साथ बहती नाक से पश्चाताप तो किया, लेकिन अपने हृदय को फाड़ते हुए, चीरते हुए सच्चा पश्चाताप आपने नहीं किया। 통일 자복은 अगर आपने ऐसा पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर इसे ग्रहण नहीं कर सकता। कृपया इस बात को आप साफ रूप से समझें। 침을 벗어 आपको सच्चा पश्चाताप निरंतर करना है और वो पाप फिर से नहीं करने हैं, 체험하게 될 것입니다. 위로 उसके बारे में सोचना तक नहीं है। 보시는 아버지의 사랑과 तो फिर आप महसूस करेंगे 아버지의 은혜로 춤이라도 추고 कि कितना आनंद, 희망이 되죠. वो तरोताजगी जो परमेश्वर के पास से आती है, वो कितनी आनंदमय है। आपका बोझ जो पाप का है वो दूर हो जाएगा। आप बहुत खुशी से भरे होंगे। 육체의 일은 현저하니 पिता परमेश्वर के प्रेम से आप प्रभावित होंगे। 고색과 पहला कुरिन्थियों, मेरा मतलब है गलातियों 5:19 में लिखा है कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लूचे, ना पुरुषगामी हो। 이 결혼하지 않았는데 육체적인 관계를 갖는 것이 바로 वैश्यगामी 이 말입니다. 앞으로 결혼할 사이를 अर्थात वो 예외가 जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष या महिला 이야기도 जब एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, 우리 동정녀 마리아와 और अगर कोई शादी करने वाला भी हो तो वो भी अपवाद नहीं है। 그런데 육체를 가졌습니까? बाइबल में हम देख सकते हैं कि कुंवारी मरियम, 나오지요. जिसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, 결혼한 사이에도 육체를 갖지 않았다 이 말입니다. क्या उन्होंने कोई शरीर का ऐसा कार्य किया? उन्होंने नहीं किया। यद्यपि उनकी मंगनी हुई थी, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से उनकी शादी ना हो गई, उन्होंने कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। 10년대 60년 लंबे समय पहले, अगर हम 60 और 70 के दशक की बात करें, कोरिया में यदि भी उनकी मंगनी एक दूसरे से होती थी, 자칫 잘못하면 추방 लेकिन अगर वो शरीर के काम करते थे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था। 용서가 안 되는 거예요. 하물며 उनके इस तरह के कार्य मान्य नहीं होते थे। 우리 젊은이들 परमेश्वर का कार्य इन बातों पर कितना अधिक प्रतिबंध लगाता है। हमारे जवान सदस्य, ये ना कहें कि यह मुश्किल है। आपको उद्धार पाना है, स्वर्ग जाना है। यद्यपि वो एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, मंगनी करते थे, 경우도 많이 있지 않습니까? लेकिन हम बहुत से मामलों में देखते हैं कि अंत में वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। 한다면 이것도 당연한 और साथ ही अगर आपके पति या पत्नी हो, उसके बावजूद आप किसी और व्यक्ति के पास जाएं, तो यह भी स्पष्ट 나는 타교에 व्यभिचार है या वैश्यगामी है। 만미적 오기 전에 이미 व्यभिचार है। 동거하다시피 했고 또 동거가 아니래도 이렇게 이미 관계 कुछ ऐसे लोग थे जो मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे थे कि वो किसी और चर्च जाते थे और 때는 어찌하긴 प्रभु को ग्रहण करने से पहले वो साथ रहते थे। 오신 분들이 있습니다. 어찌하긴 어찌해요. 결혼한다니까 빨리 결혼하시면 되고 이제 हालांकि अभी वो साथ नहीं रहते, लेकिन उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए थे 사랑하는 사람이라면 और अब वो अगले साल शादी करने वाले हैं। 얼마든지 और ऐसे में वो क्या करें? 이해할 수가 있는 अब आपको क्या करना चाहिए? 하면 क्योंकि आप विवाह करने वाले हैं, तो आप इसे जल्दी कीजिए और अपने आप को नियंत्रित कीजिए। 근데 이미 동거하고 양가 부모가 아는데 अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आप एक दूसरे को समझने के योग्य होने चाहिए। 헤어져라 그러진 않습니다. आपको एक दूसरे को, जब तक विवाह ना हो, आप एक दूसरे को नहीं कहने के योग्य होने चाहिए। 있으면 좋겠죠. जब आप विश्वासी नहीं थे तो आपने इस तरह के कार्य किए, 이미 동거하고 तो आपको अब शीघ्रता से विवाह करना चाहिए 그러니까 और ऐसे मामले में आपको दूसरों का न्याय भी नहीं करना चाहिए, 빨리 하시면 좋겠습니다. क्योंकि जब वो विश्वासी नहीं थे उस वक्त वो साथ रहते थे। 다른 사람
और अगर आपके पास पति या पत्नी हो उसके बावजूद आप दूसरे के पास जाए तो यह स्पष्ट व्यभिचार है। ये और भी बड़ा व्यभिचार है। 동네에서 음행이 드러나면 जब मैं छोटा बच्चा था और मेरे गांव में अगर व्यभिचार का पता चलता था 그런데 오늘날은 तो उस तरह के व्यक्ति को गांव से ही निकाल दिया जाता था। 너무나 만연되어 आज यह संसार पाप से भरा हुआ है। आज हम देखते हैं व्यभिचार किस तरह से फैला हुआ है। हाल ही के एक सर्वे के हिसाब से 78% 78% पुरुषों ने कहा है 관계를 가져보았다고 कि 합니다. अपनी पत्नी से पहले वो किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हैं। और महिलाओं में, 중에도 शादीशुदा महिलाओं में 15% ऐसी महिलाएं हैं जिनके अनुचित रिश्ते होते हैं। 우리가 ये संसार जिसमें हम आज जी रहे हैं वो इतना अधिक पाप से भरा हुआ है। 사실입니다. 더구나 너무나 많은 소설, 영화, और इसके अलावा बहुत सारे दार्शनिकों में, फिल्मों में, ड्रामास में वो व्यभिचार को स्वाभाविक करके दिखाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे संबंधों को सुंदर करके दिखाते हैं। 묘사하여 वो 사랑인 गैरकानूनी संबंधों को ऐसे दिखाते हैं जैसे हृदय को वो कितना अच्छा भाता है और लोगों को लगता है कि यह प्रेम बहुत सुंदर है। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को बड़े बड़े आनंद से देखते हैं और अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। 것을 볼 सुगा इस तरह से वो पाप के बीच में अंतर करने में स्तब्ध हो जाते हैं या संवेदन रहित हो जाते हैं। 앞서 언급한 설문조사 결과 और इससे भी ऊपर आज इंटरनेट लोगों के व्यभिचार को किस तरह से भड़काता है। ऊपर के सर्वे में 72% ऐसे लोग थे जो इंटरनेट से व्यभिचारिक चीज़ों को देखते थे। खासतौर पर वो जो 20 और 30 की उम्र में हैं, उनमें से 80 या 90% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से व्यभिचारिक चीज़ों को देखते थे। 그런 음란물을 보지 않는다는 केवल 10, 20 या 30% ही ऐसे थे जो व्यभिचारिक चीज़ों को नहीं देखते थे, लेकिन ज़्यादातर लोग देखते थे। 이 빠져 들어가는 것을 봅니다. उन्हें बड़ी उत्सुकता होती है और फिर वो उसमें गहराई से चले जाते हैं। बाइबल कहती है कि यह शरीर की अभिलाषा है। आप उन चीज़ों को देखना रोक सकते हैं, 보고 나서는 점점 빠져 들어간다. लेकिन आप उन्हें देखने की कोशिश करते हैं और भी गहराई में उसमें चले जाते हैं। 보는 자체 보면 आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखने के द्वारा पहले से व्यभिचार कर रहे हैं। 자칫 절제하지 못하면 और अगर आप अपने आप को नियंत्रित ना कर सकें 자 이런 인터넷 음란물 तो इस तरह की चीज़ें एक असल काम में प्रकट हो सकती है, शरीर के कामों में प्रकट हो सकती हैं। इंटरनेट की इन चीज़ों के द्वारा आप उन चीज़ों को देखते हैं जिससे आपका व्यभिचारी मन 음행을 경고하는 말씀이 너무나 많이 व्यभिचारी मन भड़क उठता है। 너희도 이것을 정령이 알거니와 음행하는 इसीलिए आपको इस तरह के काम करने इसीलिए आप बड़ी आसानी से इस तरह के काम कर सकते हैं। इफिसियों 5:5 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। 사람은 विवाह और साथ ही इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। 하신다 이 말입니다. परमेश्वर निश्चित रूप से न्याय करेगा, 바다에도 주를 믿는 우리는 결코 악한 चाहे यह पीढ़ी कितनी ही बुरी क्यों ना हो। मगर हम विश्वासियों को पाप से दबित नहीं होना है, अपने शरीर और मन को पवित्र रखना है मसीह की शुद्ध दुल्हन के रूप में। 사람 사이 육적인 음행 जो भी है, व्यभिचार केवल शारीरिक व्यभिचार ही नहीं होता है लोगों के बीच में, बल्कि आत्मिक व्यभिचार भी होता है। 하면서 ये तब होता है जब कोई विश्वासी 보유하는 등 사수를 취하는 것을 말하지요. 초신자는 아직 믿음이 없기 때문에 이런 것을 하면 회개하고 돌이켜서 용서나 받지만 초신자가 아닌 사람이 이런 일을 할 때는 이거는 음행, 육체적인 음행과 달리 이건 하나님사의 음행이 되기 때문에 이 죄는 용서받기가 어렵습니다. 사망이 이런 죄고 용서받기가 어려운 거예요. इस तरह के कार्य मृत्यु की ओर ले जाते हैं। 믿음이 없어 그랬으니까 नए विश्वासी के पास विश्वास नहीं होता। अगर वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो वो क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वो जिनके पास विश्वास है, अगर इस तरह का पाप करें तो यह परमेश्वर के विरुद्ध व्यभिचार होता है और उससे क्षमा पाना मुश्किल होता है। 그런 일은 결코 있어서는 안 되는 ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 하나님을 믿는 여러분 अर्थात आत्मिक व्यभिचार वो होता है जब कोई विश्वासी 부적 소유하겠습니까? किसी ज्योतिषी के पास जाता है या उससे किसी प्रकार का ताबीज़ लेता है या आने वाली जो आपदा है उसको टालने के लिए किसी तरह के मूर्ति पूजा या टोना के काम करता है। आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ये आत्मिक व्यभिचार होता है। 숭배하는
ये दुष्ट आत्माओं की सेवा करना होता है, भूतों की सेवा करना होता है। पहला कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है, 겸하여 마시지 못하고 주의 상과 귀신의 상에 겸하여 참여치 못하리라. तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। 아시아가 तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों 사자를 보내 자신의 병이 के साझी नहीं हो सकते। 나았습니다. 이때 하나님께서는 심히 서운히 여기시고 दूसरा राजा के पहले अध्याय में यशाया अजिया जो इसराइल का राजा बन गया था, वो एक बुरा राजा था। 오지 못할지라 내가 반드시 죽으리라 하셨다 하셨지요. 그 말씀대로 아시아는 병상에서 회복되지 못하고 그대로 죽고 말았습니다. हम देख सकते हैं कि 하나님께 강구하여 생명을 15년 कि उसने अन्य जाति के ईश्वरों के पास, देवताओं के पास उन्हें बुलवाने के लिए बुलवावा भेजा कि उसकी बीमारी को वो चंगा करें। 생사하고 주관하시는 하나님 앞에 의지하지 않고 우상과 귀신을 हम देखते हैं कि उसने किस तरह से दूसरे ईश्वरों की आराधना की, बाल जबूल की और एक्रोन के देवताओं की उसने किस तरह से आराधना की, उसने किस तरह से। लेकिन अगर हम 그나마 용서받지만 हिजकिय्याह राजा को देखें तो वो बिल्कुल अलग था, जिसने 15 और अधिक वर्ष अपने जीवन में बढ़ा दिए थे। 하기가 어렵습니다. जब उसने परमेश्वर से विनती की, 저는 다음 시간에 이어서 증거하겠습니다. 결론 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 오늘 आइए अशुद्धता के विषय में अगले सत्र में आपको बताऊंगा। मसीह प्रिय भाई और बहनों, आइए संदेश का सारांश मैं आपको देता हूँ। 애타게 찾으시는 आज जैसे कि अंत करीब है, 버리고자 강구하는 자녀들에게 반드시 은혜와 사랑을 주시며 불같은 성령의 역사로 신속하게 성결되도록 인도해 가시는 것이지요. 말씀을 들으시는 여러분 모두가 속히 영으로 온영으로 मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा के फल बने, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए और एक सामर्थ्य विश्वासी बने। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कामों को बेहतर रूप से कर सकें अंत के इस समय में जो आपको सौंपे गए हैं, और अंत में नए यरूशलेम की महिमा में निवास कर सकें। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하나님 귀한 말씀 주심에 감사합니다. 오늘은 육신의 일과 또 결코 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하게 되는 육체 일들 가운데 음행의 분야에 관한 말씀을 들었습니다. 아무리 세대가 악하다 할지라도 주를 믿는 우리는 결코 악한 세대에 물들어선 아니 되며 그리스도의 정결한 신부로서 몸과 마음을 거룩하게 지켜야 한다 하셨사오니 우리의 의지와 노력에 더해서 더욱 하나님의 은혜와 능력, 성령의 도우심을 구하며 이러한 아버지 하나님의 간절한 부탁을 반드시 이루어드리는 모든 만민이 되게 역사해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। 당회자님의 환자를 위한 सीनियर पास्टर की बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 이 시간 기도받는 कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 인터넷 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 부정적인 उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 머리부터 발끝까지 오장육 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, 질병균 연약 तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। 불치 난 ज्योतियां जाएं। 성령의 불로 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 모든 तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 감기 기침 열 तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। 병도 다 물러가라. उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। 지켜 주옵소서. 위암 폐암 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द, 폐병, 위장병, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। 소아마비, 중풍, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्नियाटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। 요통, पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 간질, 자폐 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 물러가라. 모든 마비된 것도 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 도 잘 आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, 소경은 눈을 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 지어다. 각종
तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, वहाँ के सामर्थ के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।